अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप मुझे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, सबसे पहले तो उसका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैंने इस बुक का जो आपको सकास की बुक थी, सकास एकेडमी की हेयर कलरिंग मैम सारा कबीर की, उसको मैंने जो है आपको जो करवाए हैं टॉपिक, उसका फ़र्स्ट टॉपिक करवाया है हेयर जो फर्स्ट, उसके बारे में हमारा ये आज कंप्लीट हो गया है। वीडियोस में मैंने तकरीबन इसका पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब इसके आंसर क्वेश्चंस है, मैं इनके आंसर क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी ताकि आपको जो है ना, जो भी आपका थोड़ा रह गया है समझने वाली चीज़ या कुछ भी टॉपिक रहता है तो आप उसके लिए वो इजी हो जाए। तो जो जिन लोगों ने मेरी ये जो वीडियो है अभी आज देखी है फर्स्ट टाइम, आप मेरी उस जो है ना प्रीवियस वीडियोस में जाएं और उनमें जा उनको जो है ना आप देखें। ब्यूटी सीक्रेट्स विद सबरीन के नाम से मेरा चैनल है, आप उसको जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आपको जो है बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी जो मेरे ख्याल से आपको किसी ने भी इतनी अच्छी और ब्रीफ जो है ना क्लासेस नहीं दी होंगी। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह हेयर की क्लासेस भी लेके आपके लिए आऊँगी, कंप्लीट प्रैक्टिकल भी करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ ताकि आप बालों को समझ सकें। तो इसके लिए अब हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है, एक सबक, तो उसके अब हम आंसर क्वेश्चन करने लगे हैं। तो अब आए हम आंसर क्वेश्चन करते हैं। जो न्यू ब्यूटिशियंस हैं या जो पुरानी भी हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी ताकि वो चीज़ों को दोबारा से रिपीट कर सकें। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बाल किस केमिकल से बना होता है? यानी हमारा जो बाल है, एक पतला सा हमारा हमें बाल नज़र आ रहा होता है, वो कौन से केमिकल से बना होता है? तो उसको मैंने स्टार्ट से रीड करवाया था। मैं साथ साथ आपको दिखा इसलिए रही हूँ ताकि आप सबको समझ में आए कि मैं प्रीवियस वीडियोस में ये दिखा चुकी हूँ। बाल एक सख्त केमिकल से बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, केराटिन। यानी केराटिन से बाल बनता है जो बहुत एक सख्त केमिकल होता है जिसकी वजह से हमें ये बाल नज़र आता है। दूसरा उसके बाद क्वेश्चन है, बाल की कितनी तहें होती हैं और इनके नाम क्या हैं? यानी बाल की 3 तहें होती हैं और उनके नाम क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला है। ये वैसे इसका एक्चुअल में आंसर है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में करवाया भी है वहाँ पे भी इसका आंसर मौजूद है। क्यूटिकल, सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स, थर्ड मेडुला, यानी उसकी 3 लेयर्स हैं बाल की। उसके बाद फर्स्ट लेयर क्यूटिकल किस रंग का होता है? कि क्यूटिकल के बारे में डिस्कस किया है कि क्यूटिकल कौन से रंग का होता है। वैसे तो हालांकि क्यूटिकल का मैंने बुक में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आंसर इसको दे रही हूँ। उसका कोई रंग नहीं होता है, यानी जो हमारा क्यूटिकल है उसका कोई रंग नहीं होता। कॉर्टेक्स के ऊपर कलर होता है जो हमें क्यूटिकल के थ्रू नज़र आ रहा होता है। क्यूटिकल की जो लेयर हमारे बालों के ऊपर होती है वो बेरंग होती है, यानी वो ट्रांसपेरेंट होती है, जिसकी वजह से हमें कॉर्टेक्स का कलर नज़र आ रहा होता है। इम्ब्रिकेशन क्या होती है? अब इम्ब्रिकेशन क्या चीज़ है वो जो है यहाँ पे बताएंगे। अगर हम कोई भी पेपर कब्ज, यानी इम्ब्रिकेशन जो बाल के अंदर हमारा ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेल्स हैं, ये चीज़ इम्ब्रिकेशन कहलाती है। ये जो आपको ऊपर मछली की छिलकी की तरह नज़र आ रहे होंगे, अगर हम पेपर कप को एक दूसरे के ऊपर तरतीब से यानी रखें उल्टा एक दूसरे के अंदर फंसा के, तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी वो बाल के क्यूटिकल की तरह होगी। जैसे मैंने आपको क्यूटिकल दिखाया था, ये क्यूटिकल दिखाया था, उसी तरह होगी। तो इस तरह क्यूटिकल की ओवरलैपिंग अरेंजमेंट को इम्ब्रिकेशन कहते हैं। ओवरलैपिंग अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेशन। अच्छा जी, उसके बाद हेयर फॉलिकल कहाँ होती है? यानी हमारा हेयर फॉलिकल कहाँ होता है, हेयर फॉलिकल किस जगह होता है, ये भी आपको साथ डिस्कस किया जाएगा। बाल जिल्द की जिल्द के अंदर जड़ से जुड़ा होता है, उधर हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल एक ट्यूब की शक्ल की पित होती है जो जिल्द में मौजूद होती है। फॉलिकल एक टेस्ट ट्यूब की मानद होती है जो कि बाल की जड़ को पकड़ कर रखता है। जिस्म के हर बाल का अपना एक हेयर फॉलिकल होता है। ये हमारे हेयर फॉलिकल का मसला भी हल हो गया। इसके बाद होता है हमारा स्पेशियस ग्लैंड का क्या काम होता है। अब यहाँ पर स्पेशियस ग्लैंड के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशियस ग्लैंड वैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। ये बाल है, ये इसके साथ ये स्पेशियस ग्लैंड बना हुआ है। ये जो आपको छोटा सा नज़र आ रहा होगा अंदर, ये स्पेशियस ग्लैंड है। इसका काम क्या है? इसके साथ ही इरेक्टर पिली मसल्स है, उसका भी है साथ में इरेक्टर पिली मसल, जो कि फॉलिकल के निचले मैंने ये सारा कुछ बताया था कि जुड़ा होता है, जिसकी वजह से हमारे बाल खड़े होते रहते हैं।
तो जो स्पीशियस ग्लैंड है, एक या एक से ज़्यादा स्पीशियस ग्लैंड्स भी हेयर फॉलिकल के साथ अटैच्ड होते हैं। उनको कोई काम नहीं होता लेकिन वो उसके साथ अटैच्ड होते हैं। एक होता है कई बाल के साथ या कईयों के साथ दो भी होते हैं। ये उनका बस इतना सा काम होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है बाल के टेक्सचर से क्या मतलब, यानी आपके बाल के क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बाल के टेक्सचर से आप क्या मतलब लेते हैं, यानी आप उसका क्या मतलब होता है। तो बाल के टेक्सचर यानी बाल की खसूसियात को भी कहते हैं, यानी बाल का टेक्सचर। जब बाल की खसूसियात की बात की जाती है तो आम तौर पर हम बाल के टेक्सचर की, बाल की लचक की यानी इलास्टिसिटी की, पोरोसिटी या डेंसिटी पर बात करते हैं। तो बाल का जो है इसकी टेक्सचर के बारे में हवाले से भी बात हो रही है। हमारे टेक्सचर में हमारा बाल हमारा किस तरह का होता है। टेक्सचर का आंसर ये है कि फाइन है, मीडियम है या कोरस है। बाल का टेक्सचर जो है हमारा अमूमन खुरदरा यानी कोरस, मीडियम यानी दरमियाना, फाइन यानी बारीक या उम्दा, या फिर बहुत ही बारीक यानी वेरी फाइन होता है। ये बाल का टेक्सचर होता है। कुछ लोग इस चीज़ से भी मुराद लेते हैं कुछ चीज़ से, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन ये आंसर ये है कि बाल का टेक्सचर अमूमन मोटा, खुरदरा, मीडियम, दरमियाना और उम्दा और बारीक और फाइन और वेरी फाइन होता है। इसके अलावा हमारा आ जाता है क्वेश्चन बाल की पोरोसिटी, यानी पोरोसिटी क्या होती है। बाल की पोरोसिटी के बारे में हम बात करेंगे। जो बालों को डैमेजनेस को कहते हैं, इस बात का इन्हिसार होता है कि बाल अपने अंदर जो है नमी को किस हद तक अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी बाल पोरस हो जाता है। पोरोसिटी होती है कि हमारे बालों का डैमेजनेस, ये बालों की जो फर्स्ट लेयर है बाहर वाली क्यूटिकल, वो डैमेज हो जाती है तो वो बाल पोरस हो जाता है। ये पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि जो डैमेज बाल होगा वो पोरस हो जाता है। तो ये हमारी जो है ना पोरोसिटी होती है। इसके अलावा मैं और भी इसके बारे में थोड़ा आपको गाइड करूँगी पोरोसिटी के बारे में। एक इसका जो है आंसर पोरोसिटी का एक और भी है, यानी ये देखें आपको दिखाया होगा क्यूटिकल का डैमेजनेस बाल की पोरोसिटी की जो है हमारी वजह होती है कि बाल पोरस उस वजह से होता है कि क्यूटिकल हमारा डैमेज हो जाता है। इसके बाद हमारी आ जाती है पेप्टाइड बॉन्ड्स का क्या काम है, यानी उसका काम क्या होता है। पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या काम करते हैं। इसके जो है मैंने बॉन्ड्स जो सारे आपको पूरे करवा रहे थे कवर, तो ये हमारा आ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स जब बाल फॉलिकल के अंदर बनना शुरू होता है तो यानी पेप्टाइड बॉन्ड्स का काम क्या है। वो उनका काम ये है कि दो अमीनो एसिड मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जब भी एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो पानी का एक मॉलिक्यूल बाल से लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बाल मज़ीद डिहाइड्रेट या केराटिनाइज हो जाता है, यानी हार्ड हो जाता है। जैसे ही बाल फॉलिकल से निकल कर बढ़ता है तो दूसरी किस्म के बॉन्ड्स बनते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। यानी पहला जो हमारा बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जब वो बनते हैं तो हमारा बाल के अंदर से मॉलिक्यूल यानी उसका पानी का एक मॉलिक्यूल ज़ाया हो जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है डिसल्फाइड बॉन्ड का क्या काम होता है, यानी डिसल्फाइड बॉन्ड हमारे क्या करते हैं। डिसल्फाइड बॉन्ड जो हैं वो क्या करते हैं, हम पहले डिस्कस ये कर लेते हैं कि डिसल्फाइड बॉन्ड कहते किसको हैं। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स के अतराफ में जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको डिसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। अब उनका काम आ जाता है, ये बॉन्ड्स अमीनो एसिड और कैस्टाइन्स बनाते हैं, क्योंकि ये दो सल्फर एटम के दरमियान बनते हैं। ये डिसल्फाइड लिंक्स बालों में टफनेस और एब्रेजन के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं, यानी ये इसका काम है जो अंदर ये करते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है बॉन्ड्स बाल किस तरह बनाते हैं, यानी बॉन्ड्स जो होते हैं हमारे, ये सारे जितने भी बॉन्ड्स आपको पढ़ाए हैं मैंने उसमें वो बाल किस तरह बना रहे हैं। तो बॉन्डिंग बालों के खुलियों को किस तरह वो ठोस शक्ल में तब्दील करके बाल बनता है। जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे जो ठोस शक्ल में तब्दील होते हैं, तो जिसकी वजह से हम बाल को देख सकते हैं और महसूस करते हैं। जितने भी सारे जो बॉन्ड्स हैं उनके साथ वो जब पूरे बॉन्ड्स मिलते हैं बनते हैं, तो फिर उसके बाद बाल तो वैसे खुद एक नरम होता है और नरम ही गुदे के इर्द गिर्द बन रहा होता है, लेकिन वो जिसे मेडोला कहते हैं, लेकिन बाल जो बनाते हैं वो बॉन्ड्स बनाते हैं, और बॉन्ड्स जो बाल को मिलकर सारे जो है ना उसको ठोस शक्ल में लेके आते हैं, जिसकी वजह से हम उसे देख सकते हैं।
जी, बालों की ग्रोथ की कितनी स्टेजेस होती हैं? अब 12 क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बालों की ग्रोथ की कितनी स्टेजेस होती हैं? बालों की ग्रोथ की 3 स्टेजेस होती हैं, जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि एनाजिन, कैटाजिन और टेलोजिन। 3 स्टेजेस होती हैं बालों की, एनाजिन, कैटाजिन और टेलोजिन। इसके बाद हमारे ग्रोथ की स्टेजेस थी। अब ट्रांजिशन फेज़ कौन सी स्टेज होती है? वो कह रहे हैं कि ट्रांजिशन फेज़ कौन सी होती है। अब दूसरी स्टेज का नाम है ट्रांजिशन फेज़ यानी कैटाजिन। जो कैटाजिन स्टेज है उसका नाम ट्रांजिशन फेज़ भी है और कैटाजिन भी है, यानी वो हमारी दूसरी स्टेज है। इसके बाद हमारा आ जाता है 14 क्वेश्चन नंबर, क्यूटिकल डैमेज से क्या मतलब है? यानी आपका क्यूटिकल डैमेज जब हो जाता है हमारा, तो हमारा उससे क्या मतलब होता है? अब क्यूटिकल डैमेज का नुकसान किस तरह से होता है कि बालों की सबसे बाहर वाली जो बैरूनी तह है वो क्यूटिकल लेयर जो होती है हमारी बाल की हिफाजती लाइन, ये पहली दिफाई लाइन होती है जो है ना हमारे केमिकल के एक्स्ट्रा इस्तेमाल की वजह से नुकसान जिसको होता है वो डैमेज हो जाती है, और इसकी वजह से जो हमारे बाल रूखे और बग़ैर चमक के दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब बाल रूखे और डैमेज हो जाएं तो फिर इसका मतलब है कि हमारा क्यूटिकल डैमेज हो चुका है। सेहतमंद बाल में नमी की मिकदार कितनी होती है? वो पूछ रहे हैं कि सेहतमंद जो बाल है उसमें नमी की मिकदार कितनी होती है। अब एक सेहतमंद बाल में नमी की मिकदार 9 से 11% होती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16, बाल का 85% हिस्सा किस पर मुश्तमिल है? यानी बाल का 85% हिस्सा वो पूछ रहे हैं किस पर? प्रोटीन पर। बाल का 85% हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद हमारा सी बुक में एक और क्वेश्चन है 17। मैंने टोटल बताया था आपको 20 क्वेश्चन होंगे, अब 17 क्वेश्चन कर लेते हैं। बाल की इलास्टिसिटी किस तरह चेक की जाती है? यानी बाल की इलास्टिसिटी अब हमने कैसे चेक करनी है, बाल इलास्टिक है या नहीं, वो मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। मैं वो भी आपके साथ पिक्चर दिखा के इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको जो है ना ज़्यादा समझ आए। ये देखिए इलास्टिसिटी का अंदाज़ा किस तरह लगाना है या उसे किस तरह चेक करना है। बाल की लचक का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि जब उसको दोनों हाथों की उंगलियों में ऐसे, आप दोनों हाथों की उंगलियों में जब आप ये वाली उंगलियां ले लें, आप उनके अंदर बाल को ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो वो खींचा जाएगा। किस हद तक खींचा जाएगा? अगर उसको खींच कर छोड़ दें तो वो नॉर्मल हालत में वापस आ जाए तो आपके बाल की इलास्टिसिटी मतलब कायम है, वो इलास्टिक है उसमें इलास्टिसिटी, और इसी तरह हम इलास्टिसिटी चेक करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है बाल की इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? यानी बाल की इलास्टिसिटी का मतलब है कि बाल की लचक, बाल के अंदर जो नॉर्मल उसकी लचक है वो है या मौजूद या नहीं। बाल की लचक को उसका जो है ना इलास्टिसिटी कहते हैं। यहाँ पे भी अभी मैंने आपको पहले बताया कि उस तरह किस तरह मालूम करेंगे। तकरीबन नॉर्मल लेंथ से 1.5 गुना जब बाल बढ़े, खुश्क बाल ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता। हेयर ड्रायर अमूमन अपनी लेंथ से 20% तक खींच कर वापस अपनी असली हालत में लौट आएगा। उसको खींच कर छोड़ दें तो वो बाल हमारा इलास्टिक ही होता है, जो जिसको अगर हम खींच कर छोड़ें तो वो नॉर्मल हालत में आ जाए। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन से बॉन्ड्स शैम्पू के दौरान ही टूट जाते हैं। जब हम शैम्पू कर रहे होते हैं तो वो पूछ रहे हैं कि कौन से बाल हैं बॉन्ड्स हैं जो टूट जाते हैं। तो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो जब हम शैम्पू कर रहे होते हैं तो वो उस वक्त ही टूट जाते हैं। बाल का अब वो पूछ रहे हैं कितने फ़ीसद हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है? बाल का 85% हिस्सा प्रोटीन पर। ये मेरा क्वेश्चन पहले भी था, ये रिपीट हो चुका है। यानी बाल का 85% हिस्सा हमारा प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। इसके मुझे पता है, मुझे उम्मीद है जो है ना आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और उनके आंसर्स भी समझ आ गए होंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इससे फ़ायदा हासिल करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।